हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि बीए थर्ड ईयर के हैं, जिसमें कि पेपर में आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न आधे नंबर का रहेगा। पेपर आपका 50 नंबर का रहेगा और समय 2 घंटे रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था? तो वो हुआ था सन 1922 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हरियाणा में हुआ था। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, बाल मुकुंद गुप्त का जन्म रोहतक जिले के किस गांव में हुआ था? तो वो हुआ था गुरयानी में। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, गुप्त जी की मृत्यु कब हुई? तो उनकी मृत्यु 1964 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न, भारत मित्र के संपादक कौन थे? तो भारत मित्र के संपादक बाल मुकुंद गुप्त थे। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, भाषा गढ़ने की टकसाल किस पत्र को माना जाता है? तो माना जाता है बंगवासी को। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 7, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा संपादित भारत मित्र किस प्रकार का पत्र था? तो वो था एक राजनीतिक। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 8, बाल मुकुंद गुप्त जी सर्वप्रथम किस पत्र के संपादक बने? तो वो बने थे बंगवासी के। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 9, गुप्त जी प्रधान संपादक थे, तो वो थे भारत मित्र के। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न है 10, गुप्त जी के पत्रात्मक निबंधों के संग्रह का नाम है? तो उनका नाम है शिव शंभू के चिट्ठे। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न 11, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं? तो इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें तीनों का आंसर एक ही है। इसका आंसर है बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, शिव शंभू के चिट्ठे किस विधा की रचना है? तो हैं व्यंग्य निबंध के। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 13, शिव शंभू के चिट्ठे की विषय वस्तु है? तो उसकी विषय वस्तु है भारत दुर्दशा। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 14, शिव शंभू के चिट्ठे में संकलित लेखों की संख्या कितनी है? तो उनके लेखों की संख्या है 14। प्रश्न 15, शिव शंभू के चिट्ठे और खत प्रकाशित हुए? तो वो हुए थे 1903 से 1907 ईस्वी तक। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 16, शिव शंभू के चिट्ठे में लेखक बाबू बाल मुकुंद गुप्त का काल्पनिक नाम है? तो उनका नाम है शिव शंभू। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 17, शिव शंभू के चिट्ठे में शिव शंभू को व्यसन है? तो वह है भंग का। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 18, शिव शंभू के चिट्ठे में वर्णित माई लॉर्ड हैं? तो वो हैं लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 19, उनकी हाँ में हाँ मिलाने की उसे ताब नहीं, वाक्य में उसे का संकेत है? तो उसे का संकेत है शिव शंभू के लिए। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, शिव शंभू के चिट्ठे में किन अंग्रेज अधिकारियों की आलोचना की गई? तो लॉर्ड कर्जन की, लॉर्ड मिंटो की और मार्ली की। ऑप्शन डी सही है इसका, ये सभी। अगला प्रश्न, शिव शंभू के चिट्ठे किस पत्र में प्रकाशित हुए? तो वो हुए थे भारत मित्र में। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, किस लेखक के शब्द प्रयोगों की आलोचना करते हुए बाल मुकुंद गुप्त ने लेखमाला निकाली? तो वो निकाली थी महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, किस शब्द को लेकर बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के शब्द प्रयोग की आलोचना आरंभ की? तो वो की थी अनिस्थिरता के लिए। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न, बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के शब्द प्रयोग की आलोचना करते हुए किस नाम से लेखमाला निकाली? तो निकाली थी आत्माराम से। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 25, किस नाटिका का अनुवाद बाल मुकुंद गुप्त ने किया? तो उन्होंने किया था रत्नावली का। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न, बाल मुकुंद गुप्त का रचना युग है? तो है द्विवेदी युग। ऑप्शन बी सही है इसका।
अगला प्रश्न 27, शिव शंभू के चिट्ठे संग्रह में शिव शंभू द्वारा लिखे गए चिट्ठों की संख्या है, तो उनके द्वारा लिखे गए चिट्ठों की संख्या है 11। अगला प्रश्न, शिव शंभू द्वारा लॉर्ड कर्जन को लिखे गए चिट्ठों की संख्या है, तो वो है 8। अगला प्रश्न, जिस मार्ली को शिव शंभू ने चिट्ठा लिखा वह था, तो वो था भारत सचिव, ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न, शिव शंभू के चिट्ठे में शाइस्ता खान ने खत लिखा, तो वो लिखा था फूलर साहब को, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 31, शिव शंभू द्वारा लिखा गया खत नहीं है, तो सर सैयद अहमद का खत, जो कि शिव शंभू द्वारा लिखा नहीं गया, ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न 32, शिव शंभू द्वारा लिखित खत है, तो उनके द्वारा लिखित खत है एक दुरासा, ऑप्शन बी सही है इसका। अगले प्रश्न 33, आशीर्वाद नामक चिट्ठा शिव शंभू ने लिखा है, तो लिखा है पंजाबी के स्वामी और संपादक को, ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 34, पंजाबी के जिस मालिक को शिव शंभू ने आशीर्वाद शीर्षक से चिट्ठा लिखा उसका नाम है, तो उनका नाम है लाला यशवंत राय, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कराया, तो उस महल का निर्माण कराया था लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 36, शिव शंभू के अनुसार उपाधि शून्य है, तो वो है मार्ली साहब की, मार्ली साहब, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, हिंदुस्तानी कांग्रेस की कामनाओं को सुनकर मैं घबराता नहीं, शिव शंभू के अनुसार यह किसका कथन है, तो यह कथन है मार्ली साहब का, ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न 38, लॉर्ड कर्जन को दोबारा वायसराय बनाकर भेजा गया, तो उन्हें भेजा गया था 2 साल के लिए, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, भारतवासी अपने देश में स्वाधीन ना रहें, सहें और स्वाधीनता का अधिकार न प्राप्त कर सकें, यह किसने कहा, यह कथन किसने कहा, तो ये कहा था बालमुकुंद गुप्त ने, ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, शिव शंभू के चिट्ठे पहले उर्दू में किस मासिक पत्र में प्रकाशित हुए, तो वे हुए थे जमाना में, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, आत्माराम नाम से आलोचनात्मक निबंध किसने लिखे, तो वो लिखे थे बालमुकुंद गुप्त ने, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, इस देश का नमक यहाँ की जलवायु का साथ देता है क्योंकि उसी जलवायु से उसका जन्म होता है, पंक्ति किस निबंध से उद्धृत हैं, तो वह शिव शंभू के चिट्ठे से, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 43, हिंदी बंगवासी और भारत मित्र नामक पत्रों का संपादन किसने किया, तो वो किया था बालमुकुंद गुप्त ने, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के इतिहास और शोषण की करुण कहानी किस निबंध संग्रह में वर्णित है, तो वह है शिव शंभू के चिट्ठे में, ऑप्शन बी सही है इसका। अगले प्रश्न 45, शिव शंभू के चिट्ठे सबसे पहले किस भाषा में लिखे गए, तो लिखे गए थे उर्दू में। अगला प्रश्न, बालमुकुंद गुप्त को किस अन्य नाम से भी पुकारा गया, तो सन ऑफ गुरयानी के नाम से पुकारा गया। अगला प्रश्न, बंग विच्छेद कब हुआ, तो वो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। अगला प्रश्न 48, चिट्ठे और खत किसकी रचना है, तो रचना है बालमुकुंद गुप्त की। अगला प्रश्न 49, बंग विच्छेद शीर्षक से शिव शंभू का चिट्ठा कब प्रकाशित हुआ, तो वो हुआ था 21 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न 50, वायसराय के कर्तव्य शिव शंभू का कौन सा चिट्ठा है, वो चिट्ठा है तीसरा, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, जिस हिंदी को लोग पहले आंख उठाकर ना देखते थे वह उनकी आंख का तारा हो चली, यह कथन किसका है, तो यह कथन है बालमुकुंद गुप्त का, ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न, शिव शंभू के चिट्ठे किस उद्देश्य से लिखे गए थे, तो वो लिखे गए थे बेबस और गूंगी जनता की वकालत करने के लिए। अगला प्रश्न 53, इस देश की भलाई की ओर तो आपने उस समय भी दृष्टि नहीं की जब कुछ भला करने की शक्ति आप में थी, पर अब कुछ बुरा करने की शक्ति भी आप में नहीं रही, इस कथन को किस पर व्यंग्य किया गया, तो इस कथन को व्यंग्य किया गया था लॉर्ड कर्जन के ऊपर, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 54,
विदाई संभाषण शीर्षक चिट्ठी में किसकी विदाई का वर्णन है? तो इसमें वर्णन है लॉर्ड कर्जन का। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 55, चिट्ठी अथवा खत से संबंधित संबंधों को उनके साथ सुमेलित कीजिए। ये प्रश्न मिलान का है, तो इसमें मिलान करना है। आशा का अंत है तो है माई लॉर्ड का। दूसरा, मार्ली साहिब नामक, ये है विग्रेसु साधु व्रेसु का। और शाइस्ता खां खत दो, ये है बरादम फुलर जंग का। और सर सैयद अहमद खां खत, ये है मेरे प्यारों मेरी आंखों के तारों। तो ऑप्शन बी सही है इसका। 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न 56। अगला प्रश्न है 56। महावीर प्रसाद ने सरस्वती में प्रकाशित अपने प्रसिद्ध लेख भाषा और व्याकरण में अनिश्चितता शब्द का प्रयोग किया, और तर्क है आर। इस अनिश्चितता शब्द के प्रयोग से बालमुकुंद गुप्त को अपने पांडित्य प्रदर्शन का मौका मिल गया, और उन्होंने द्विवेदी की प्रशंसा में एक लेखमाला निकाली, जिसमें द्विवेदी जी के ऐसे स्वरथा नवीन प्रयोग की सराहना की गई। तो इस कथन में ए सही है और आर गलत है। सी ऑप्शन सही है इसका 56 का। अगला प्रश्न है 57। स्थापना ए। शिव शंभू के चिट्ठे में ऐतिहासिक स्वतंत्रता आंदोलन का व्यंग्यात्मक चित्रण हुआ है, और तर्क आर। यह एक साहित्यिक कृति होने के साथ साथ ऐतिहासिक दस्तावेज भी हैं। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो गलत है और आर सही। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, ए गलत और आर सही। अगला प्रश्न 58। एक दुरासा किसका निबंध है? तो है बालमुकुंद गुप्त का। और अगला प्रश्न है 59, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। कलम को हथियार समझने वाला अंग्रेज कौन था? तो वो था लॉर्ड कर्जन, जो कि कलम को हथियार समझता था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे फिर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिस किसी को भी PDF लेनी हो या डाउनलोड करनी हो तो वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।